जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल भूतनी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लाए हैं 100 प्रश्न का। जरूर आप लोग देखिएगा, आप लोगों का एग्जाम नजदीक आ गया है। इससे इस सेशन से जरूर आप लोगों को हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन से लगभग आप लोगों का हर शिफ्ट में प्रश्न मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट आप लोगों का प्रश्न लाए हैं, जैसे कि 2024 के करंट अफेयर से, और जो पूछे गए प्रश्न जो जैसे कि एसएससी जीडी में जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वही सब प्रश्न आप लोगों को मैं इस सेशन में लिया हूं। जरूर आप लोग देखिए जो करवाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एसएससी जीडी 2025 का टॉप क्वेश्चन आप लोगों का जो है 100 प्रश्न है, जरूर आप लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से, जो एग्जाम के लिए आप लोगों का खूब इम्पोर्टेंट होने वाला है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, जो रहेगा कर्नाटक में स्थित है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस। ध्रुव सेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मैत्रक। एक और सवाल देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर रहेगा लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक, सवाल देख लेते हैं। सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी 2024 का किस टीम ने जीती? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराकर जीती है टीम। एक और सवाल देखते हैं। थुल्ला नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केरल में हुई है। देखिए, नृत्य से आप लोगों का काफ़ी प्रश्न पूछा जाएगा, जरूर आप लोग रट लीजिए। बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला से मिलता जुलता है? तो इसका सही आंसर रहेगा पाल राजवंश। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में राजस्थान के सीएम की बात कर तो जो है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, भजन लाल शर्मा। ठीक है, और सवाल देख लेते हैं। देश भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो देखिए, जो इसमें खेले जाने वाली घरेलू प्रतियोगिता की बात कर तो कौन से रहेगा? दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, और इससे पहले जो आप लोगों का सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी हुआ है, तो आप लोग तो सवाल दिए हैं। किस प्रकार के कर में सीमांत कर दर औसत कर दर से अधिक होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा प्रगतिशील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? 2, रायगढ़। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अनुच्छेद 16। एक और सवाल देखते हैं जो आप लोगों के लिए खूब इम्पोर्टेंट होने वाला है। भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भांगड़ा नृत्य ये भी प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर। तो इसका सही आंसर रहेगा जो पंजाब में, पंजाब का ये नृत्य है, जरूर याद रख लीजिए। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रोबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर रहेगा इंडोनेशिया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर साओ जो आओ त्यौहार मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाइयों द्वारा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो एडुका जून प्रकाशन की है। तो चलो इस किताब के पीडीएफ आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इस किताब के बारे में बता रहे थे, एडुका जून प्रकाशन की। तो इस किताब की खासियत की बात करो तो कितने इसमें आप लोगों का नए पैटर्न है और कितने सॉल्व पेपर दिया गया है। तो सॉल्व पेपर देखिए, जो प्रीवियस ईयर का 9 दिया गया है, और प्रैक्टिस सेट की बात करो तो 25 इसमें प्रैक्टिस सेट है। यानी कि आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में सभी सब्जेक्ट का आप लोगों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। 2025 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है किताब।
और इसकी PDF आप लोगों को फुल PDF दिखा रहे हैं, जैसे कि हर प्रश्न का अच्छे से एनालिसिस किया गया है और उसके बाद प्रश्न का एक्सप्लेन भी किया गया है। तो आप लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण होने वाला है किताब। ठीक, एडुका जून का SGD कांस्टेबल का स्टडी गाइड भी आता है, जिससे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। ये दोनों नए पैटर्न पर आधारित है और आप लोग कहाँ खरीद सकते हैं, और फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और जियो मार्ट और मेशो पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस किताब का लिंक दिया गया है, ज़रूर आप लोग परचेस कर लीजिएगा। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 1959 में पहली बार लागू हुई थी। अगले लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा को भाग करने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अनुच्छेद 83। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा 22 मार्च का। ठीक है, 22 मार्च। बिरसा मुंडा का संबंध किस आंदोलन से है? बिरसा मुंडा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, उलगुलान आंदोलन, जो हुआ था 1899 में हुआ था। ठीक है, तो एक और सवाल देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किस पदार्थ को उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रेफाइट। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। ये भी, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? जरूर याद रख लीजिएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, केसिन के कारण दूध का जो सफ़ेद रंग होता है, लैक्टोज। एक और सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में चेरापूंजी स्थित है? भारत के किस राज्य में चेरापूंजी स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा मेघालय। ठीक है, जरूर। एक और सवाल है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? ये भी सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर, तो 21 जून। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। और सवाल देखते हैं, प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ? तो प्राचीन काल की बात कर तो देखिए, प्राचीन काल में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर रहेगा कौन सा राजवंश? तो कुषाण। एक और सवाल देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बात कर तो जो हुआ था 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले सवाल, एक और सवाल देखते हैं, बकरीद त्योहार को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न पूछा गया है काफ़ी बार एग्जामों में। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ईद उल अजहा। एक और सवाल देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा। जो संविधान सभा की बात कर तो कब गठन किया गया था? तो 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ठीक, भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत के सबसे लंबा राजमार्ग की बात कर तो NH-44। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए सबसे कम समय लेता है? तो इसका सही आंसर रहेगा बुध। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा 1974 में पोखरण में किया गया था, राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, ज़रूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है SSC के एग्ज़ामों में, और विशेष करके आप लोगों का जो GD का एग्ज़ाम है काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन जो है इसका सही आंसर रहेगा। सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो सिंगरौली के बात करें तो ताप विद्युत जो संयंत्र है किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लिखित है? भारतीय संविधान मौलिक अधिकार के बात कर तो किस भाग में उल्लिखित है? तो इसका सही आंसर रहेगा भाग 3 में स्थित है। जरूर देख लेते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है?
ब्लू रेवोल्यूशन के बात कर तो ये मछली उत्पादन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 परम, ठीक है, जरूर याद। भारत के किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? भारत को किस राज्य का भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। राज्यसभा का स्थायी सदस्य कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। और भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल देख लेते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले सवाल देख लेते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? यह भी प्रश्न पूछा गया था। इसका सही आंसर रहेगा आर्यभट्ट। अगले सवाल देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल की बात कर तो 2 है, जो अभी जो फिलहाल किसी किसी किताब में आप लोगों का हॉकी मिलेगा और किसी किसी किताब में आप लोगों का कबड्डी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी रहेगा ऑप्शन में वो आप लोग टिक कर चला आना है। हॉकी आप लोगों का रहने वाला है। एक और सवाल देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जो रहेगा राज्यसभा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से काफी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ शुरू किया था? चंपारण सत्याग्रह की बात कर तो जो महात्मा गांधी किसके खिलाफ शुरू किए थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 नील किसानों का शोषण, ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले एक और सवाल देख लेते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कंपास, ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था। एक और सवाल देख लेते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत के पहला गवर्नर जनरल के बात कर तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहने वाला है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगले सवाल देख लेते हैं। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? जो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 गरीबी निर्धारण, ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा, जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 लाल बहादुर शास्त्री, ठीक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो आनंदी बेन पटेल, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहने वाला है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहने वाला है। एक और सवाल देख लेते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात कर तो जो है केरल में स्थित है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका सही आंसर रहेगा कलिंग युद्ध, ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। सवाल देख लें। किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बाबर, ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? भारत में सबसे पहले सूर्य जो उदय होता है किस राज्य में? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है। अगले सवाल। राष्ट्रीय उद्यान
किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एशियाई शेर। ठीक है, जरूर। भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करो तो जो रहने वाला है राजस्थान में स्थित है। अगले सवाल देख लेते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम किसके नेतृत्व के रूप में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर रहेगा मंगल पांडे। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा 1911। जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दूध उत्पादन। जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल है, प्रसिद्ध सत्यों में जयते वाक्य कहां से लिखा गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंचायती राज को किस समिति के अनुशासन की थी? इसका सही आंसर जो रहने वाला है मंडल समिति, ना अशोक मेहता समिति, ना बलवंत राय समिति। तो इसका सही आंसर रहेगा बलवंत राय समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अब सवाल देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आंसर जो रहने वाला है मुंबई। ठीक है, मुंबई पोर्ट। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल है, सार्गोस सागर किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगले सवाल देख लेते हैं। और सवाल देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना की बात करो तो देखिए 1950 में स्थापना हुई थी। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा रविंद्रनाथ ठाकुर। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहने वाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत में पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जब शरीर में सबसे बड़ा हड्डियां कौन सी है? तो इसका सही आंसर रहेगा फीमर। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। भारत में मेक इन इंडिया पहल कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा 2014 में शुरू हुई थी। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। किस देश को लाल ड्रैगन कहा जाता है? तो चीन को लाल ड्रैगन कहा जाता है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। गांधार शैली कला का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर रहेगा बौद्ध धर्म। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। अगले एक और सवाल देखते हैं। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन है या उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। और हरि अमर सूर्या की बात करें तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री है। और प्रसाद शर्मा अली की बात करें तो नेपाल के। और शहबाज शरीफ की बात करें तो पाकिस्तान का। जरूर पूछा जाएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI किसने तैयार किया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मोहम्मद उल हक। जरूर याद रख ले। अगले सवाल देख लेते हैं। भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा सतलुज नदी। सतलुज नदी कौन सा राज्य में है? तो पंजाब में। याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। भारत में GST कब लागू हुआ था? भारत में GST लागू की बात करो तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है बजेंद्री पाल। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है?
तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 केरल को कहा जाता है। एक पट्टी योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 वृक्षारोपण। ठीक है, जरूर। धौलीगिरी चोटी किस देश में स्थित है? धौलीगिरी चोटी की बात करें तो जो रहने वाला है नेपाल में स्थित है। जरूर याद रख लीजिएगा, नेपाल का राजधानी काठमांडू रहने वाला है। एक और सवाल देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 552। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के दौरान किसे भारतीय नेपोलियन कहा गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है पिछले साल। एक और सवाल देख लेते हैं, जो भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत किस केस में दिया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, केशवानंद भारतीय केस। अगले सवाल देख लेते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अमरकटक। राज्य चिकन नेक से जुड़ा हुआ है? कौन सा राज्य चिकन नेक से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जरूर हैं, यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा हेनरी विवियन डिरोजी। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, सवाल है बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन की बात कर तो देखिए 1905 में हुआ था। एक और सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? तो चंपारण में, जो बिहार में स्थित है। ठीक है, अगले जिला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है छत्तीसगढ़ में स्थित है। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करो तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा 1952 में इसका स्थापना हुई थी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा भाई लोग। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च कब शुरू हुआ? इसका भी दांडी अभियान या आप लोगों का दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए में क्या है 1929, ऑप्शन 2 में क्या है 1930, ऑप्शन 3 में क्या है 1931 और ऑप्शन 4 में क्या है 1935। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करिए। आप लोगों के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। तो 7 अप्रैल, 5 जून, 15 अगस्त, 10 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप लोग कमेंट करिएगा। तो देखिए, तो जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं इस चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।